सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। चाइना को अभी पता चलेगा, वो ये एक हफ्ते बाद उनके साइंसदान इतने तेज है कि वो एक महीने के अंदर वो हजार वाला भी बना देंगे। आपको क्यों लग रहा है ये मिसाइल जो है चाइना के लिए टेस्ट किया गया? दोस्तों, इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है, जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। इस मिसाइल से एक देश की पतलून हो गई है गीली। चिंग पोंग प्रुंग जो है दोस्तों, जब से ये टेस्ट हुआ है काफी ज्यादा घबराया हुआ है। जंग लड़ने के लिए आपका जज्बा, आपकी विल, आपका दिल, क्योंकि वो कभी हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं करेंगे इंडिया वाले। अभी वो कुछ करेंगे तो ऑब्वियसली वो बाद में हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेंगे कि हम कुछ ज़्यादा बड़ा उनके लिए करें। जाहिर है हमसे बहुत आगे की इकोनॉमी है, 5वें नंबर की इकोनॉमी है, उनको हमारी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद मुख्तार हैं। कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी। अगर हमने गुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है आपके? और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। को उठा के देख लें, उन्होंने मुसलमानों के हर चीज़ में वो कर रहे होते हैं कि टारगेट के मुस्लिम, ये कोई भी उनका कभी भी देख लें। अभी जो कि उनकी फ्लॉप मूवी, उसमें भी वो हमें मुसलमानों के एज जो है ना, जो टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया है, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया। एक छोटा सा शॉर्ट देख रही थी, उसमें बता रही है एक लड़की कि मैं अंडर 50 500 वहाँ का 500 में उसने मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें ली हैं हम 2000 में इतने यहाँ नहीं ले पाते। और यकीन जाने मैं हैरान हो रही थी कि वहाँ पे ये तरक्की की बात है ना, और चीज़ें भी अच्छी ही थी, अच्छी क्वालिटी की थी। फिर देख के हम लोगों को हसरत हो रही है कि हम इंडिया में चले जाएं। क्या बात कर रही हैं? हमारे पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये कितना प्रॉब्लमेटिक है पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। फॉर एग्जांपल रिसेंटली अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा जी कि हमसे एक मिसाइल छूट गया था और वो पाकिस्तान के किसी इलाके में चला गया, एंड देन हमने ये कहा कि हमने ये महसूस किया कि हमारे एयर सिस्टम के अंदर वो मिसाइल आया, हमने उसको देखा और वो देखा वो गिर गया हमारे मुल्क के अंदर, हम उसे रोक नहीं सके या कुछ कर नहीं सके। ये कितना खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशियंट पीरियड में जाता है, जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा। और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया ने, कहा जाता है कि फर्स्ट रॉकेट अगेंस्ट द ब्रिटिश यूज़ किया था 18th सेंचुरी में, जो कि एंग्लो मैसूर वॉर्स हुई थी उस वक़्त। और जो टीपू सुल्तान के जो मिसाइल रॉकेट से वो बैम्बू या स्टील स्पीयर्स के साथ जो उस वक़्त जो है वो बने थे। और सो इंडिया की जो मिसाइल सिस्टम की जो हिस्ट्री है दैट गोज़ बैक टू 18th सेंचुरी। दिस इज़ व्हाट द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम जो है वो कहता है। पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान ने भी सारे का सारा जो मिसाइल प्रोग्राम है वो फॉर इंडिया ही बनाया हुआ है। इंडिया ने जो जिसे कहते हैं ना जो टेस्ट किए हैं, इंडिया ऑब्वियसली याद रखें कि ये 5000 किलोमीटर तक जा सकता है और इसकी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है जी, तो इसमें ये ज़हन में रखें अगर एक मिसाइल 5000 किलोमीटर तक जा सकता है तो वो आप देख लें वो कहाँ कहाँ पहुँच सकता है, और इंडियंस को पता है कि हमने कहाँ जाना है। ठीक है ना जी। और ये जो MIRV ये जो अभी मिसाइल हुआ है ये 2 से 10 न्यूक्लियर वॉर हेड्स जो है वो लेके जा सकता है। और इनके वॉर हेड्स के डिफरेंट टारगेट्स हो सकते हैं, और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर भी एक दूसरे से हो सकते हैं। इट मींस व्हाट इंडियंस आर डूइंग कि ये जो अग्नि 5 मिसाइल विद MIRV टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर एक तो जिसे वो कहते हैं ना 2 से 10 के करीब न्यूक्लियर वॉरहेड्स लेके जा सकते हैं, 1 पॉइंट। सेकेंड, अगर उन्होंने टारगेट किया है, फॉर एग्जांपल इंडिया ने टारगेट किया है बीजिंग पे, सो इट विल नॉट जस्ट स्टॉप ऑन बीजिंग,
एंड अगर वो समझता है कि बीजिंग के इर्द गिर्द और 10 जगह ऐसी हैं वेयर दे हैव टू टारगेट, देन वो 10 जगहों पे भी वो मिसाइल जाएगा। सो इट मीन्स कि ये जो मिसाइल है, जो MIRV टेक्नोलॉजी है, ये इसके वेरियस टारगेट्स भी हैं, और ये एक ही दफ़ा जब उड़ता है तो डिफरेंट डायरेक्शंस में, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में जा सकता है। मेरे ख्याल में नहीं। एक तरफ तो हम भारत से हमारे हालात इतने अच्छे नहीं, उनके साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं। अगर हम बैकग्राउंड में देखें, हम उनसे अलहदा भी हुए हैं, तो और अब हम उनसे अगर मदद लें तो ये तो मतलब कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुई कि हम उनसे अलहदा हो के और अब उनसे मदद मांग रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? इससे पहले वो हमारे मछुआरों को बचा चुका है, सेव कर चुका है। पाकिस्तान को खुद इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो खुद अपनी मदद कर सके, ना कि दूसरे कंट्रीज़ की हर कोई भी दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देखे। पाकिस्तान को खुद इस तरह से इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो। चाइना से मदद मांग ली तो चलेगा? चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया, चाइना से चलेगा? साथ दिया है कि गुलाम बनाया है? नहीं, गुलाम और साथ देने में बड़ा डिफरेंस होता है। गुलाम नहीं है उनके? नहीं, मेरे ख्याल में हम गुलाम नहीं हैं। वहाँ पर मुसलमानों के साथ कितना तशद्दुद हो रहा है, वहाँ पर रोज़ वहाँ पर मस्जिदें ढाई जाती हैं चाइना के अंदर, तब हम बोलते नहीं हैं। ये गुलामी नहीं है तो और क्या है? मिस, अगर हम ये देखें कि अगर चाइना, सिर्फ चाइना की बात नहीं है, इस तरह से तो बहुत से कंट्रीज़ हैं। अगर हम देखें तो उनके अमेरिका, हम आज़ाद किस तरह से, हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद नहीं है, हम आज़ाद तो किसी तरह से भी नहीं है। अगर हमने ग़ुलाम बनना है तो भारत की बजाय चाइना से क्यों नहीं? क्यों, क्या वजह? इतनी नफरत की वजह क्या है? आप कह रही हैं कि गुलाम बनना तो चाइना का मंजो, लेकिन भारत का नहीं। बस ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन कोई तो रीज़न होगी। नहीं, इसका कोई ख़ास मेरा नहीं है, लेकिन ये है कि चाइना, भारत की बजाय चाइना से। अच्छा, चाहे चाइना जो है वो मुसलमानों के साथ जो मर्जी कर ले, लेकिन हम नहीं बदलेंगे चाइना के लिए। नहीं, चाइना का मिस, आप देखिए कश्मीर के साथ जो हमारा इशू रहा है, उसमें देखें भारत ने क्या किया। उसके अलावा वहाँ पर अगर बिजली मुफ्त यूनिट्स देना, वहाँ पर अगर उनकी खुशहाली के लिए सोचना, ये जुल्म है। तो मेरा ख्याल है ये पूरे पाकिस्तान में जुल्म होना चाहिए। ये चीज़ है, आपका पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हर एक का अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भारत से नहीं। लेकिन इतनी नफरत उनसे क्यों है? मुसलमान वहाँ पर हमसे ज़्यादा है। रमज़ान में अभी आपने यहाँ देखा होगा कितनी महंगाई हो गया, उन्होंने स्पेशल पैकेज मुसलमानों को दिया है वहाँ पर, रमज़ान का पैकेज। उसके अलावा उन्होंने केले की और प्याज की एक्सपोर्ट बैन कर दी है, क्योंकि मुसलमानों ने रमज़ान में ये चीज़ें ज़्यादा ख़रीदनी होती हैं। तो मिस, इसके अलावा बस नहीं समझ आ रही क्या बोले? नहीं, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। मैं कह रही हूँ वहाँ पर वो मुसलमानों को इतनी फैसिलिटीज़ देते हैं, तो हमें क्यों, मतलब हम किसी हाल में भी खुश नहीं हैं। ये बात तो है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनसे नफरत की बेसिक वजह क्या है कि हमें उनकी कोई, अगर वो कोई पॉजिटिव जेस्चर भी हमें देते हैं तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं कि उनका प्रोपागेंडा होगा। क्या वजह है, क्यों इतनी नफरत है हमें उनसे? भारत के साथ हमारा ना एक तो हो जाता है क्योंकि वो हिंदू हैं। चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। चाइना भी नॉन मुस्लिम ही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो दोनों नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी भारत जो है, बस मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि भारत के साथ नहीं, चाइना के साथ नहीं। हाँ, लेकिन कोई वजह होगी ना, कोई तो वजह होती है कि देखिए, अब एक चीज़ अगर हमें बुरी लगती है उसके पीछे की कोई वजह होती है। बिला वजह तो हम किसी से नफरत नहीं कर पाएंगे ना, मेंटल थोड़ी है हम। बस तो वजह होगी यार कि बिला वजह ही इतना जहर घोल दिया गया है हमारी हिस्ट्री की किताबों में कि हमें समझ ही नहीं आ रही वजह क्या है, बस नफरत चाहिए हमें। मिस, आप उनकी किसी भी मूवी को उठा के देख लें, उन्होंने मुसलमानों के हर चीज़ में वो कर रहे होते हैं कि टारगेट के मुस्लिम, ये कोई भी उनका कभी भी देख लें, अभी जो कि उनकी फ्लॉप मूवी, उसमें भी वो हमें मुसलमानों के एज़ा जो है ना, जो टेररिस्ट हैं वो सब मुसलमान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सोमवार को मिशन दिव्यास्त्र के लिए DRDO को बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MIRV टेक्नोलॉजी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण बेहद ही सफल रहा। उन्होंने आगे लिखा कि अग्नि-5 मिसाइल के सफल परीक्षण पर हमें DRDO के वैज्ञानिकों पर गर्व है। 2022 में भी भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था। तब उसने टारगेट को 5500 किलोमीटर दूर जाकर ध्वस्त कर दिया था। इस मिसाइल को DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाया है। मुद्दा ये नहीं है कि इसकी रेंज कितनी है। चीन और कई देश इस मिसाइल की हद में सारा का सारा क्षेत्रफल आ रहा है।
दोस्तों इसके ऊपर 1500 किलोग्राम का परमाणु हथियार भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया और खास करके कमर चीमा अग्नि 5 मिसाइल के सफल परीक्षण से बेहद ही परेशान है। वहीं आज के ही दिन की एक खबर चीन से निकल कर आ रही है। चीनी मीडिया ये दावा कर रहा है कि भारत झूठ बोल रहा है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि ये 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा की रेंज अग्नि 5 मिसाइल की है। लेकिन भारत जानबूझकर झूठ बोल रहा है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज कम है। दोस्तों चीन की बौखलाहट का कारण यह है कि अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में पूरा का पूरा चीन आ जाता है। भारत जब चाहे तब चीन के किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। तो दोस्तों DRDO की इस सफलता को लेकर आप कितने ज़्यादा खुश हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।